हेलो बच्चों, मैं अंकित शिक्षा पीडिया से आपको क्लास 7th की साइंस पढ़ाऊंगा। पहले बताता हूं कि आपकी 7th क्लास में सिलेबस क्या क्या है। आपकी 7th क्लास में या मैं आगे पढ़ाने वाला क्या क्या हूं आपको देखिए। पहला है आपका जो कंटेंट्स है 7th क्लास का, उसमें सबसे पहला है कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक, हीट, acid, base and salt, physical and chemical changes, weather, climate and adaptation of animals to climate, winds, storms and cyclones, soil, respiration in organisms, transportation in animals and plants, reproduction in plants, motion and time, electric current and its effect, light, water, a precious resources, forest our lifeline, waste water story। ये आपके सिलेबस 7th क्लास की सिलेबस में है। यही मैं 1 बाय 1 करके आपको इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि है क्या क्या इस चैप्टर में, चैप्टर बाय चैप्टर बताता जाऊंगा। ये आपका पूरे साल का कंटेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको साइंस के द्वारा आपको बताऊंगा। जैसे पहला चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब है कि जो पौधे हैं वो अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से प्राप्त करते हैं। आप इस पूरे चैप्टर में यही जानोगे कि किस माध्यम द्वारा, किस अंग के द्वारा, किसकी मदद से प्लांट जो है अपना खाना प्राप्त करता है, या कैसे उसको तैयार करता है और कैसे उसको प्राप्त करता है, खाता है। जैसे देखो, पहला चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहला चैप्टर इसमें दे रखा है न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण। पोषण का क्या मतलब होता है? देखो, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स और खाना दो शब्द हैं। खाने का मतलब क्या होता है? खाने का मतलब होता है कि जो कुछ भी खाएं उससे हमें ऊर्जा मिले, वो हमारे लिए क्या हो गया? खाना हो गया। लेकिन खाने में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमको प्राप्त, या हमारे शरीर के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? पोषण या न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है? द कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि खाने के वे तत्व जो, या यौगिक कह सकते हैं कि खाने के वो यौगिक या तत्व जो किसके रूप में प्राप्त होते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे जो शरीर के लिए, विकास के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए या ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है, वो हमें अलग अलग किस किस रूप में मिलता है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिएंट्स है वह जीवित जीव में क्या मदद करता है उसके लिए देखो, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उसके शरीर को बनाने में मदद करता है न्यूट्रिएंट्स। अगला है टू ग्रो, उसकी ग्रोथ में मदद करता है। फिर है टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उसके शरीर में जो भी क्षति हुई है या जो भी चोट आई है या जो भी घटित हुआ है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद है टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और
सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमें दैनिक जो क्रियाएं हैं, हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं या जो भी क्रियाएं कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ऊर्जा को भी प्रोवाइड कौन कराता है? हमें न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड कराता है। जैसे देखिए फूड है ये खाना, खाने में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मुख्यतः रूप में ये है। उसके बाद वाटर, अनडाइजेस्टेबल मिनरल्स, विटामिन, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स का होता है उसमें हमें ये जो 3 चीज़ें हैं ये कैसी होती हैं? माइक्रो फॉर्म में हमें चाहिए, वहीं ये हमें मैक्रो फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हमने बड़ा बड़ा दिखाया है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर और फैट, ये क्या होता है मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होता है? खाने का वह कंपोनेंट जो हमारी ग्रोथ में और हमारी बिल्डअप, जो बॉडी है उसको बिल्डअप करने में मदद करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन आपका। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो कार्य होता है वो ये होता है कि हम जो भी रोजमर्रा की जो जिंदगी में कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उनके लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है वो किसके रूप में होता है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के रूप में। उसके बाद फैट, फैट क्या करता है? फैट हमारी बॉडी में जो हीट रेगुलेशन वगैरह जो रेगुलेशन है उसको नियंत्रण रखता है। ये हमें एडिपोज टिश्यू के रूप में हमें स्किन के नीचे मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि ये खाने के कंपोनेंट हैं तो जाहिर सी बात है खाना वो होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में जब हिट होता है तो उसी की वजह से हमें क्या बनता है? एनर्जी हमें प्राप्त होती है। वहीं प्रोटीन लास्ट में आके कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, फैट भी कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, लास्ट में बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में ही। उसके बाद देखिए वाटर का कार्य क्या होता है? तो वाटर का कार्य होता है जो भी हमारे अंदर गया है उसको सॉल्युबल, मतलब सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज होता है हमारी पूरी बॉडी में। अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है शरीर के अंदर तब भी वाटर हमें मदद करता है। पानी, और दूसरा चीज डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें क्या फायदे करता है? वाटर। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वह जरिया जो खाने के रूप में कोई जीव जो है प्राप्त करता है और उसको यूटिलाइज करता है इन द बॉडी, शरीर के अंदर, उसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कह देते हैं उसी को? न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो हमें खाना है वो किस तरीके से प्राप्त होता है उसके आधार पर हमने बांटा है इनको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मुख्यतः हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं 2। हालांकि आगे चीजें को देखें तो एक और होता है सेप्रोफिटिक, ये अलग अलग उसके वो हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखते हैं हम तो 2 मिलते हैं। तो देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 जरिए हैं खाना प्राप्त करने के, एक है ऑटोट्रॉप्स और एक दूसरा है तुम्हारे पास हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को एक और नाम दिया जाता है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेम थिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऑटोट्रॉप का मतलब हो, ऑटो माने स्वयं, ट्रॉपिक इसका मतलब है कि स्वयं से न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, अपने द्वारा ही बनाना न्यूट्रिशन को, या न्यूट्रिशन को बनाकर स्वयं ही प्राप्त करना, वो कहलाता है आपका ऑटो न्यूट्रिशन। वहीं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वह जो भी जीव है या न्यूट्रिशन है जो स्वयं के द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि किसी से लिया गया है, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, स्वयं खाना नहीं बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं
उस मोड को हम कहते हैं, ऐसे खाने को कहते हैं हम हेटरोट्रॉपिक। ऐसे ही एनिमल को इसी आधार पर बांट दिया जाता है, जो जीव हैं उनको, ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट दिया जाता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है जो स्वयं अपना खाना प्राप्त करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वहीं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं जो अपना खाना स्वयं तैयार नहीं करते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो बनता है उसको कहते हैं। वहीं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स किसको रखते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा बेटर है यहाँ पे। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड, वो ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, या उसको एक शब्द में हम कहना चाहें तो ऑटोट्रॉफ्स भी कह देते हैं। ऐसे जीवों को हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम उसको, और एक शब्द में कहना चाहें तो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं उसको। वहीं देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो प्लांट पर निर्भर करता है, चाहे तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। मतलब खाना जो है वो प्राप्त सिर्फ और सिर्फ किससे करेगा, पेड़ पौधे से। हो सकता है डायरेक्ट करे और हो सकता है वो इनडायरेक्ट करे। जैसे अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो जो गाय है, भैंस है, या आपका डियर, हिरन वगैरह जो है वो क्या करता है, सीधा घास या पेड़ को खाएगा और अपना आहार प्राप्त करेगा या न्यूट्रिशन जो पोषण है वो प्राप्त करेगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग फसल सीधी सी जो क्या कहते हैं, अब जैसे मान के चलो गाय है, भैंस है, इनने क्या किया, उस न्यूट्रिशन को प्राप्त किया डायरेक्ट किससे, प्लांट से, और उनसे दूध के रूप में हमने जो क्या कहते हैं, एनिमल ने प्लांट से अपना फूड प्राप्त किया, उससे कुछ बनाया अपने अंदर, उसको हमने यूज किया, दूध के रूप में हम यूज करते हैं। तो हमने डायरेक्ट प्लांट से नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमारे पास वो आया है। इसका मतलब है जब तक पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे तब तक आगे चेन जो है लगातार चलेगी नहीं, मतलब खाना हमें भी नहीं प्राप्त होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हमें प्राप्त नहीं होगा, डायरेक्ट वे में नहीं हो सकता। और कभी कभी अगर हम देखें तो फसल जो है हम सीधा सीधा पेड़ पौधों से अपना फसल के रूप में या जो अनाज है उसके रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे हम डिपेंड किस पे हैं, प्लांट पर ही डिपेंड है, सब के सब जीव जो है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। उनको हम क्या कह देते हैं, उन जीवों को हम क्या कह देते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। जैसे देखिए अगर हम इसमें बात करें कि जो खरगोश है उसने क्या खाया, घास को खाया, और ये जो तुम्हारे पास लोमड़ी है ये डायरेक्ट घास तो नहीं खा रही, लेकिन इसने ऊर्जा किससे प्राप्त की, इस घास से, और घास से ऊर्जा इसने प्राप्त की और इसे कौन खा गया, ये लोमड़ी खा गई। अगर इसको लोमड़ी खा गई तो इसमें ऊर्जा किससे प्राप्त हुई थी, इस पेड़ से, और इसको खाने के बाद ऊर्जा किसको प्राप्त हुई, इस लोमड़ी को, लेकिन इसने डायरेक्ट इसको नहीं खाया। तो यहां तो इसने जो प्राप्त किया है वो डायरेक्ट किया है, लेकिन इसने जो खाना प्राप्त किया है वो इनडायरेक्ट किया है। यह आपका ऑटोट्रॉफ्स हो गया, मतलब अपना खाना स्वयं पेड़ पौधे बना लेते हैं। उसके बाद देखिए अब देखो इसमें जो दे रखा है तुम्हें कि जैसे ऑटोट्रॉफ्स, हम जो चर्चा करेंगे इसमें वो सिर्फ प्लांट की ही बात की गई है कि प्लांट जो है अपना खाना किस तरीके से प्राप्त करता है, तो उसके लिए मोड होता है आपका ऑटोट्रॉफ्स।
इसका मतलब है कि खाना जो है वो स्वयं बनाएगा। वो किस तरीके से बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, वो हम एक एक करके चीजों को पढ़ते जाएंगे। जैसे देखो, इसमें पहला दे रखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और पानी का यूज करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। देखिए, फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब पेड़ पौधों में जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसी को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ये क्या प्राप्त करा लेते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ही रूप में ये क्या प्राप्त करते हैं, अपना खाना। उसके बाद देखिए, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीफ। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनमें होती है। ठीक है, हम हायर क्लास में ये भी देखेंगे कि हर बार जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ पत्तियों में ही नहीं होती। ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से जहां क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण पेड़ पौधे में पत्ती जो होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं। तो हो सकता है अब पत्ती मॉडिफाई हो गई तो अब पत्ती नहीं होंगी, तो फिर कैसे खाना बनेगा। तो इसका मतलब है कि अगर प्लांट के किसी दूसरे हिस्से में क्लोरोफिल है तो वहां वो भी पार्ट जो है खाना बनाने के लिए सक्षम होता है, बना सकता है। वो हायर क्लास में पढ़ते हैं हम। अब देखिए, सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन। अब ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो कहां से क्या चीज मिलती है उसको और कैसे करके खाना बनाता है वो देखिए। तो जो सनलाइट है वो किससे प्राप्त होगी हमको, सूर्य से। उसके बाद दूसरा दे रखा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कि जो पानी होता है वो कहां से प्राप्त होगा, जमीन से। जो सॉइल होती है वहां से जो रूट होती हैं, किसी भी पेड़ की जो रूट होती हैं वो रूट के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, मतलब सोखती हैं उसको, और ट्रांसपोर्ट करती हैं कहां तक, पत्तियों तक। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद पत्ती को उपलब्ध हो जाता है क्या, पानी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। उसके बाद क्या होता है, चलो हमारे पास पानी मिल गया, सनलाइट मिल गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती कहां है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जब एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसको कैसे प्राप्त करता है पौधा, तो उसको करता है लीफ में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के जरिए क्या करता है, जो वातावरणीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्राप्त कर लेता है इन पत्तियों के पोर के द्वारा। जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है और इन पोरों को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास सनलाइट उपलब्ध है, क्लोरोफिल पत्तियों में पहले से ही उपस्थित है, और पानी मिल गया जमीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई वातावरण से। तो अब क्या होगा, अब खाना जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोफिल जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसी की मदद से क्या करता है, ये अपना खाना बनाता है। ये देखिए, ये पत्ती है, इनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, गैस एक्सचेंजेस पोर के वो छिद्र होते हैं ये। तो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग संख्या में मिलेंगे आपको ये। तो देखो यहां पे इन पोरों को ही हम क्या कह देते हैं, स्टोमेटा। जैसे ये पत्ती है, पत्ती का कोई सेक्शन लिया, उसमें ये जो पोर हैं इन पोर को ही हम क्या कह देते हैं,
स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा जो होता है उसमें कौन कौन सी सेल होती हैं, स्टोमेटा कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये गार्ड सेल कहलाती हैं, मतलब जो पोर के आसपास जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षक कोशिकाएं। उसके बाद यही जो गार्ड सेल होती हैं यही डिसाइड करती हैं कि पोर किस तरीके से खुलेगा और कब बंद होगा। तो यहां पे एक शब्द होता है रिजिडिटी, ऐसे इसके बारे में कुछ दे रखा है तो हमें कि नहीं दे रखा है सिलेबस में। देखो वाटर डिफ्यूज इनटू गार्ड सेल्स which cause them to open on hot dry days. The guard cells have less water, they relax and the stomata close. वो कहता है जैसे इसने जब इनमें पानी की मात्रा जब कम हो जाती है तो क्या होता है, ये पोर बंद हो जाते हैं। वहीं इनमें पानी की मात्रा जैसे ही बढ़ जाएगी ये पोर कैसे हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।